मोदी 3.0 सरकार का पहला आम बजट आ गया है। कई सारी योजनाएं युवाओं के लिए खास तौर पर दी गई हैं। बेरोजगारी के ऊपर जो बजट आया है इस बार लग रहा है कि फोकस सरकार को उस पर सबसे ज्यादा है। वहीं शेयर मार्केट में भी अच्छी खबर सरकार के लिए नहीं आ रही है, लेकिन इस पूरे बजट पर एक्सपर्ट्स की क्या राय है ये जानने के लिए हम आईएमसी पहुंचे हैं और डिप्टी डायरेक्टर शीतल जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, ये जो बजट है काफी ज्यादा ओरिएंटेड दिखाई दे रहा है यूथ्स के लिए। जॉब्स की अगर अपॉर्चुनिटीज की बात की जाए, इंटर्नशिप की बात की जाए, तो सरकार की तरफ से काफी बड़े ऐलान किए गए हैं। आप इस पूरे बजट को किस तरीके से देखें? मेरे हिसाब से जो ये बजट है बहुत ही प्रोग्रेसिव बजट है। ये एकदम विकसित भारत की ओर बजट है कि भाई हमारा देश आगे बढ़े। जैसे आपने सही कहा कि यूथ की तरफ, जो हमारी युवा पीढ़ी है, उसकी तरफ महत्व दिया गया है, मगर उसके साथ जो हमारे गरीब हैं, जो हमारे अन्नदाता हैं, कि हमारे फार्मर्स हैं, उनकी तरफ भी, किसान हैं उनकी तरफ, और महिलाओं की तरफ भी ध्यान दिया गया है। ये 4 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। मगर आगे आप देखने जाएं तो उसके आगे भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें अनाउंस की हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, एग्रीकल्चर है, डिजिटल टेक्नोलॉजी है, एम्प्लॉयमेंट है। काफ़ी कुछ चीज़ें को मद्देनजर रखते हुए ये बहुत ही प्रोग्रेसिव बजट है। बजट के पहले भी मुझसे पूछा गया था कि आपकी उम्मीद क्या है। मुझे बहुत ही लगा था कि इसमें बहुत ही पॉजिटिव होगा, फिस्कल डेफिसिट मेंटेन होगा। मगर आप देखने जाएं तो फिस्कल डेफिसिट मेंटेन ही नहीं, कम किया गया है। 5.1 से 4.9 पे आया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से हमारा देश प्रगति कर रहा है, ये उम्मीद है कि कई 4 तक भी पहुंचे। तो ये अगर आप देखें तो काफ़ी ही अच्छा है। जब एक आम आदमी की बात करते हैं तो टैक्स की सैलरी स्लैब में कितनी सरकार हमें देती है रियायत, सबसे ज्यादा बजट पर उसी पर नजर रहती है। 7.75 अभी वो स्लैब चला गया है, उसकी वजह से करीबन 17,500 एक आम टैक्स पेयर के बचेंगे। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? बेनिफिशियल होने वाला है, आम आदमी के लिए खुशी की खबर है? क्या सरकार के ऊपर इसका बोझ पड़ेगा? इसको किस तरीके से? सरकार की तरफ बोझ तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हम हमारे आम आदमी हैं, जितना हमारा पॉपुलेशन है, हमारे जो गरीब हैं, मध्य वर्दी के लोग हैं, और जो युवा पीढ़ी है जिसके पास काम नहीं है, अगर आप उनके हाथों में थोड़ा ज़्यादा पैसा देंगे तो हाथों में पैसा आएगा तो खर्चा होगा, फिर कारोबार होगा, थोड़ा सेविंग्स भी होगा। आपने कहा टैक्स रिजीम, अभी अगर हम न्यू टैक्स रिजीम जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, लास्ट टाइम भी किया था, उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उन्होंने जो गरीब हैं उनको 50 से 75,000 तक तो बढ़ा दिया। वापस कम से कम उनके हाथ में, इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है, उनके हाथ में पैसा आया। आप अगर स्लैब्स देखेंगे तो उन्होंने 2 स्लैब्स और किए हैं, जैसे कि 1 से 3 लाख तक तो कुछ भी नहीं, फिर उन्होंने 10, 12 ऐसे करके फिर 20 लाख के ऊपर नॉर्मल 30% रखा है। तो मेरे हिसाब से कहीं तो उनको बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट इतना बाकी का खर्चा जो कर रही है, एम्प्लॉयमेंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ग्रीन टेक्नोलॉजी पे, फार्मिंग पे, तो बैलेंस तो चाहिए ना ग्रोथ के लिए। अगर यूथ के लिए देखा जाए, जिस तरीके से इंटर्नशिप के लेकर उन्होंने किया है, बजट एक अलॉट किया है, यूथ्स को ज्यादा मोटिवेट करने के लिए दिया है। मुद्रा लोन भी जो है 10 लाख जो दिया जाता था उसको भी बढ़ा के 20 लाख दे दिया है। तो क्या एम्प्लॉयमेंट जो सबसे ज्यादा जो है, विपक्ष हो या आम इंसान की अगर बात हो, यूथ्स की खास तौर पर अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर जो चिंता थी, आपको लगता है इस बजट से उसका कहीं सोल्यूशन निकलता हुआ दिख रहा है? ये उस सोल्यूशन की तरफ पड़ाव है, ये प्रोग्रेसिव पड़ाव है। ओवरनाइट तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमारी आबादी कितनी है, गरीब कितने हैं, हमारा जो नेशन है, जो भारत है, ये काफ़ी ही युवा पीढ़ी है, बहुत ही हमारा यंग पॉपुलेशन है, उनको उत्साह देना बहुत ज़रूरी है। और जैसे आपने राइट कहा कि ये जो स्कीम्स आई हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, लोन्स के लिए, डायरेक्ट ई वाउचर देने के लिए उनको परसेंटेज 3% या कुछ तो दिया जा रहा है। उनको स्किलिंग, अपस्किलिंग पे ध्यान दिया जा रहा है। और मेरे हिसाब से, इंडस्ट्री के हिसाब से, हमेशा यही प्रॉब्लम रही है कि कई लोग कहाँ हैं काम के लिए, और बेचारे लोग ढूंढ रहे हैं कि भाई काम कहाँ है। तो ये अगर आपने स्कीम निकाली है, इंटर्नशिप स्कीम, तो ये तो बहुत ही बेहतर हुआ। सब खुश हो गए, उनको काम मिला, इंडस्ट्री को अच्छे से लोग मिले और अपने देश से ही मिले। तो ये तो प्रगति की तरफ ही बढ़ाव है।
ये भी एक जो है कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर पहली किसी की सैलरी होती है, पहला जॉब होता है, तो वो सरकार की तरफ से खुद उसको सैलरी दी जाएगी। साथ ही ये भी कहा गया है कि जिस यंगस्टर की या जो यूथ की सालाना इनकम 1 लाख से कम होगी, उन्हें हर महीने 5,000 रुपए दिए जाएंगे, यानी करीबन 66,000 बता रहे हैं कि साल भर में मिलेगा। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि ये भी सवाल उठता है कि जब आप शेयर मार्केट की तरफ देखते हैं तो जिस तरीके से अचानक से इतना डाउनफॉल हो गया, क्योंकि मार्केट एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि ये जो बजट है मार्केट के हिसाब से अच्छा नहीं है, आम लोगों के लिए काफी अच्छा बजट है। इसको किस तरीके से देखती हैं? क्या आगे आने वाले समय में शेयर मार्केट इसी तरीके से गिरेंगे, बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है? किस तरीके से? देखिए, ये हर एक इंसान के सोच पे है। मेरे हिसाब से सब कुछ देखा गया है। हाँ, मार्केट शेयर होगा, फॉल हुआ है, मैंने देखा है, क्योंकि कैपिटल गेन्स पे कुछ नहीं हुआ है, या कॉर्पोरेट टैक्स पे लोगों को है कि भाई कुछ उम्मीदें थी, मगर लास्ट ईयर ये कॉर्पोरेट टैक्स पे उन्होंने कितनी सुविधा दी थी, तो शायद उनको जरा बैलेंस करना पड़े, तो बाकी चीज़ों पे भी ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, अभी कॉर्पोरेट टैक्स की बात कर रहे हैं, तो आप देखें, हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, बाहर से भी पैसा आए देश में तो वो भी उन्नति ही है। तो उन्होंने एटलीस्ट कॉर्पोरेट टैक्स है जो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए तो कम कर दिया ना, परसेंटेज उनको रिबेट दे दी, तो फिर आपके इंडस्ट्री तो प्रोग्रेस ही करेंगे। कहीं ना कहीं तो उनको ऊपर नीचे चेक करना पड़ेगा। लास्ट टाइम उन्होंने किया था कॉर्पोरेट टैक्स के लिए, इस बार उन्होंने आम आदमी को देखा है, और देश में पैसा आएगा तो प्रगति तो होगी। जैसे PLI स्कीम है मैम, उसमें भी काफी ज्यादा सरकार की तरफ से फोकस किया गया, उसमें भी काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया। हाँ जी, और अगर आप देखेंगे PLI स्कीम को उन्होंने काफ़ी ही लेबर इंटेंसिव भी किया है इस बार, तो वो भी पॉजिटिव है। और PLI स्कीम में उन्होंने बात किया है कि लोन्स के लिए भी रिबेट मिलेंगे। जैसे आपने सही कहा, मुद्रा योजना है, 10 लाख से 20 लाख कर दिया है। वुमेन्स के लिए उन्होंने जनधन है, जन सुरक्षा है, और ये नहीं कि हम एक ही क्षेत्र देख रहे हैं कि अर्बन ही देख रहे हैं, जैसे आप बोल रहे अर्बन, उन्होंने रूरल में भी देखा है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ेगा, वहाँ का सस्टेनेबल टूरिज्म कैसे बढ़ेगा, उनका क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमारे किसान हैं उस पर जितना नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि फूड में इन्फ्लेशन हुआ है, 100 के ऊपर उन्होंने क्लाइमेट रेजिलियंस प्रोडक्ट्स निकाली हैं, सीड और ऑयल के लिए इंसेंटिव्स दिया है। तो ये सब अगर आप मद्देनजर रखते हैं, अगर बैलेंस करेंगे तो सब साथ में ही चलता है। आम आदमी, कॉर्पोरेट, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, सब आप मिला के ही हम आगे बढ़ सकते हैं ना। एक थोड़ी ना इंसान को हम उत्साह दे सकते हैं। आखिरी सवाल मैम, विपक्ष चूंकि एक पॉलिटिकल मामला हो जाता है, विपक्ष का ये कहना है कि लोक लुभावन ये बजट था, ज्यादा प्रोग्रेसिव जो सरकार अपनी एजेंडे के बारे में बात करती है, विकसित भारत की तरफ बात करती है, वो नहीं था। चूंकि सरकार कमजोर है केंद्र में, इस वजह से इस तरीके का बजट आया। एक आम राय आपकी? किस हिसाब से ये कमजोर बजट हुआ? ठीक है, कोलिशन गवर्नमेंट है, थोड़ा सा ऊपर नीचे था कि भाई जॉब नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो उन्होंने फट करके उस पर इमीडिएटली एक्शन लिया है। तो आप जॉब को उन्होंने, एम्प्लॉयमेंट को उन्होंने लिया है। उन्होंने बाकी के क्षेत्र में भी देखा है कि भाई अच्छा टूरिज्म कैसे बनाएं। उन्होंने कहा है कि हमारा विकसित भारत की ओर जा रहे हैं तो विकास भी होना चाहिए, तो टूरिज्म के हिसाब से उन्होंने रोड्स बना रहे हैं बोध गया में, आंध्रा में, बिहार में। तो अगर आप देखेंगे तो वो सब जगह जा रहा है। लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि ये स्टेट में नहीं, वो स्टेट में नहीं, क्या मिला या मुंबई? हाँ जी, क्यों नहीं मिला? आपके कारोबार यहाँ पे हैं, आपको कॉर्पोरेट टैक्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए कम किया, रिबेट दिया गया है। आपके कितने युवा पीढ़ी यहाँ पे हैं, कितने गरीब यहाँ पे हैं, आप उनके हाथ में पैसा दे रहे हैं। जैसे आपने कहा पहली बार काम मिला है तो आपको गवर्नमेंट पैसा दे रही है, तो ये तो सिक्योरिटी हो गई ना। हमसे बात करने बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुना मैडम का क्या कहना है, लेकिन चूंकि
बजट आ चुका है, उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, सैलरी स्लैब में भी सरकार ने रियायत दी है, यूथ्स को काफी ज्यादा जॉब के अपॉर्चुनिटीज दिए हैं, तो यूथ ओरिएंटेड ये एक तरह से बजट कहा जाएगा। लेकिन शीतल जी का कहना है कि आने वाले समय में ये विकसित भारत का जो रोड मैप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा है उसकी तरफ ये पहला कदम है, जिसका आने वाले समय में बहुत अच्छा परिणाम मिलने वाला है। कैमरामैन रवि बिंद के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।